प्रेमियों आनंद। प्रेमियों, इसी पुस्तक आध्यात्मिक मार्ग में जो एक दूसरा अध्याय है, मनुष्य का प्रथम कर्तव्य अपने आप को पहचानना, इसके ऊपर जो चर्चा की गई है लेखक ने, तो इसी के विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्रेमियों, ये ध्यान से सुनना और इस पर अमल करना। प्राचीन काल में संत महात्माओं ने इंसान की दुखद स्थिति को ध्यान में रखते हुए मनुष्य का जो सबसे पहला और प्रमुख कर्तव्य बताया, वह बिल्कुल सही था। यूनानी विचारकों ने कहा, यदि पूजा करना बहुत जरूरी है तो अवश्य करें, किंतु हमारा पहला कर्तव्य यह जानना है कि हम कौन हैं और क्या हैं। इसलिए उन्होंने अपने पूजा घरों के दरवाजों पर लिख दिया, अपने आप को पहचानो। आधुनिक युग के सतगुरुओं का भी पहला उपदेश है। हालांकि इस महान कथन अपने आप को पहचानो का जो अर्थ सतगुरु ने बताया है, वह आजकल के मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताए गए अर्थ से बिल्कुल अलग है। पाठक जो जो इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे, उनके सामने इस उपदेश का सत्य उजागर होता जाएगा। जब तक मनुष्य अपने आप को इस धरती का जीव या धूल मिट्टी में रहने वाला कीड़ा समझता है और अपने आप को सिर्फ इस स्थूल जगत तक ही सीमित रखता है, तब तक उसकी स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। अपनी सोच के कारण उसने अपने पैर में खुद बेड़ियां डाल दी हैं। जब मनुष्य को अपने असली स्वरूप की थोड़ी सी भी झलक मिलती है, तो जब वह जान जाता है कि थोड़ी सी कोशिश करके वह क्या बन सकता है, उस समय यह ज्ञान उसके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बन जाता है। मनुष्य की अपनी बुद्धि के बल पर हासिल की गई उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। ये उपलब्धियां प्रशंसा के काबिल भी हैं, परंतु अपने दिमाग की जितनी शक्ति का उपयोग वह कर रहा है, उसकी क्षमता तो उससे करोड़ों गुना अधिक है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आम आदमी अपने मस्तिष्क की बहुत थोड़े से भाग का प्रयोग करता है। यह बहुत आश्चर्यजनक है। फिर बाकी मस्तिष्क का क्या काम है? अगर मनुष्य को अपनी सामर्थ्य का ज्ञान हो जाए और वह अपनी ताकत का पूरा उपयोग करे, तो इसके उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। क्या कोई इतनी बड़ी जागरूकता की कल्पना कर सकता है? पिछले 50 वर्षों के दौरान यदि हम बुद्धि के बल पर हासिल की गई मनुष्य की सफलताओं को देखें, तो हमें मनुष्य के भीतर छिपी असीम शक्तियों की कुछ झलक मिल सकती है। धरती के नीचे हो रही भयानक और असाधारण उथल पुथल और चट्टानों के नीचे होने वाले भारी भरकम परिवर्तनों की खोज हमें आश्चर्यचकित कर देती है। लेकिन यदि इस बात पर विचार करें तो हम हैरान रह जाएंगे कि हजरत ईसा के समय को लेकर पिछले कई शताब्दियों की अपेक्षा पिछले 50 सालों में मनुष्य के अपने जीवन के दौरान ही कहीं कहीं अधिक परिवर्तन हुए हैं। मनुष्य ने उन्नति करते करते हवाई जहाज तक बना लिया। उसे अब चलना नहीं पड़ता। हवाई जहाज की गति 300-400 मील प्रति घंटे से बढ़ते हुए आने वाले समय में बढ़ती ही जाएगी। भले ही मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी और प्राकृतिक शक्तियों की को भी वश में कर लिया, लेकिन ये सब उन उपलब्धियों के सामने कुछ भी नहीं जो मनुष्य अपने असली विरासत की पहचान के बाद हासिल कर सकता है। इंसानी दिमाग की ये उपलब्धियां जो बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, आत्मा की शक्ति के सामने छोटे बच्चों के खेल जैसी हैं। जब मन और आत्मा परमार्थ की रोशनी से सरोबोर हो जाते हैं, तो बुद्धि के बल पर हासिल की गई संसार की सभी उपलब्धियां आत्मा की उपलब्धियां का मुकाबला नहीं कर सकती। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को वश में करके मन को नियंत्रित कर लेता है और जब आत्मा आजाद और प्रकाश में हो जाती है, तब मनुष्य को अपने पावन जन्म सिद्ध अधिकार का कुछ अंदाज होने लगता है। संसार ने चमत्कार को हमेशा अचंभे से देखा है, परंतु पूर्ण सतगुरु के लिए चमत्कार एक खेल के समान है। ठीक उसी तरह जैसे किसी बच्चे के लिए पानी के बुलबुले बनाना। सतगुरु के वश में कुदरत की शक्तियां उसी प्रकार होती हैं जैसे कुशल कारीगर के वश में उसकी मशीन। वे इन शक्तियों के मालिक हैं और ये शक्तियां उनके नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं। वे प्रकृति के भंवरजाल में फंसे बेसहारा जीव की तरह नहीं है, लेकिन इंसान इस ऊंची स्थिति से कितना गिरा हुआ है, कितनी दयनीय दशा है उसकी। हवा के हर झोंके से तिनके की तरह उधर जाने वाला, रास्ते में आने वाले हर दुश्मन का शिकारी, गरीबी, बीमारी, पीड़ा और मौत के फंदे में जकड़ा हुआ इंसान
यह नहीं जानता कि वह चिथड़ों में लिपटा हुआ परमात्मा है। वह पूरी दुनिया दुनिया का मालिक होते भी रोटी के टुकड़े के लिए भीख मांग रहा है। वह राजा है लेकिन अपने ही नौकरों के सामने दास बना हुआ है, अपने अज्ञानता के कारण कैदी बना हुआ है। क्या इन बेड़ियों से वह कभी आज़ाद हो पाएगा? उसे केवल अपने ही बनाए कैद खाने से बाहर आना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि तुमने खुद ही अपने आप को बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो प्रेमियों, ये इसके जो विचार थे, और प्रेमियों ये बात सही कही कि इंसान जो है कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इंसान एक ईश्वर का अंश है, परमात्मा का स्वरूप है, उसका छोटा स्वरूप है। और इसके जो है, लेकिन ये अपने कर्मों के बंधन में फंस करके ये चीज़ें सब कर रहा है, और अपना असली मकसद है कि मैं कहाँ से आया था, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, ये चीज़ अगर इस चीज़ को समझ में आ जाती है तो वो आज जो है उसमें कुछ ज्ञान हो जाता है, उसको जागृति आ जाती है, और तब वो अपना काम जो है पूरा कर लेता है। तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारा असली मकसद क्या है, तब तक ये बात बढ़ने के लिए नहीं हो सकती। तो प्रेमियों, सब ने हमने जो इसके बारे में ये कोशिश करनी चाहिए। इसमें काफ़ी बातें बताई गई हैं कि इंसान अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितनी कितनी चीज़ें जो आधुनिक मशीनरी ने बना करके ये काम किया है। तो ये जो अपना जो असली मकसद है उसको भी इसके बारे में कोशिश इंसान को करनी चाहिए, और तभी हमारा ये छुटकारा मिलेगा। इंसान इंसान एक ईश्वर की शान है, ईश्वर का एक अंश है, इसलिए इसका नाम इंसान पड़ा। बंदा बंदा इसलिए इसको कहते हैं कि ये इस ईश्वर की, मालिक की, सतगुरु की, अपने आराध्य की बंदगी करता है, इसलिए इसको बंदा कहते हैं। मनुष्य मनुष्य इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें मनन शक्ति है, ये सोच विचार सकता है, बाकी जीव नहीं सोच सकते हैं, तो इसके लिए इसका नाम मनुष्य पड़ा है। आदमी आदमी इसलिए इसका नाम पड़ा है कि आदि अनादि काल से जीव जन्मता मरता अपना कर्म दंड भोगता हुआ आता रहा है, जन्म रहा मर रहा है, इसलिए अनादि काल से चलता हुआ आ रहा है, इसलिए इसका नाम आदमी पड़ा हुआ है। तो इसके हर इसकी जो है परिभाषाएं हैं, इसको इंसान के जो है बारे में ये सारी चीज़ें बताई संत महात्माओं ने। तो ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, लेकिन हमने इस मार्ग पर चल करके संत सतगुरु की शरण में जा करके और अपना इससे जो है जन्म मरण के जो बंधन है, इसे छुटकारा पाने की कोशिश करना चाहिए। संतों ने बताया है कि प्रेमियों, 3.5 करोड़ साल का एक लंबा गेड़ा है, 84 लाख योनि भुगत करके मनुष्य का चोला मिलता है, और फिर जो है वो चोला मिलता है तो फिर हम जो है वही कर्मवश हो सकता है, गुरु मिले न मिले तो फिर 3.5 करोड़ साल का चक्कर फिर लग गया। तो कितना ये जो जीव कष्ट भोगता है, कितना बार बार संतों ने बताया है। और भाई संत इसलिए दयाल होते हैं, संत महात्मा आते हैं, अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं, जीव को हमारे जैसे को समझा करके, भाई जो उस रास्ते पर चलता है तो उसके लिए ठीक है, भाई नहीं चलता है तो उसके लिए बारे में क्या कह सकते हैं। लेकिन हमने ये खुद इसके बारे में जानना चाहिए। सभी को पता है कि एक दिन सभी को मरना है, मौत निश्चित आनी है, मौत सच्ची है, जीना झूठा है, ये सभी को पता है। मौत से क्या डरना, वे मौत तो सभी को आनी है, आज नहीं तो कल। इसलिए बताया है संत महात्माओं ने कि भाई एक कदम का भरोसा नहीं है, हम तो 100 साल की नींव रखते हैं, कोई बातें करते हैं, लेकिन इसलिए हमने ये सोचना चाहिए कि भाई सिर के ऊपर मौत हमेशा मंडराती रहती है, पता नहीं कब जो है ये श्वास प्राण से तन से निकल जाए। इसलिए जो कुछ हमने करना है वो हम शीघ्र कर लें, इसके बारे में विलम्ब न करें। मरने वाला मर गया, वो गुरु जी कहा करते एक जो है कि मरने वाला मर गया, रोवे सो मर जाए, समझावे सो ही मरे, पलटू क्यों पिसता है। भाई मरने वाला तो मर ही गया, एक उसने समझा रहा है, एक रो रहा है, तो रोने वाला है, मरने वाला तो मर ही गया, तो रो रहा है उसने भी मरना है, हाँ तो समझा रहा है उसने भी मरना है, मरना सभी ने है। तो प्रेमी, ये तो यही बात है। तो इसलिए जो असली तत्व है, हमारा मकसद है, हमारा असली मकसद क्या है, उसके बारे में हमने सोचना चाहिए, उस पर हमने अमल करना चाहिए। ये संत महात्माओं का उपदेश है। प्रेमियों, आनंद।